जब राम वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब सीता जी भी वन जाने के लिए उद्यत हो जाती है। तब उनकी सासू माँ अर्थात कौशल्या अनेक भांति से समझाते हुए कहती है कि यदि सीता घर में रहे तो मुझे बहुत बड़ा सहारा हो जाएगा। माता की प्रेम से सनी हुई वाणी को सुनकर माता जी को राम जी कोमल वाणी से ज्ञानमय प्रिय वचन कहकर संतुष्ट किया और वन के गुण व दोष को प्रकट करके जानकी जी को समझाने लगे कि हे सुमुखी, यदि तुम अपनी और मेरी भलाई चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर में ही रहो। हे हंसगामिनी, मेरी आज्ञा का पालन एवं सासू की सेवा तथा सब प्रकार से भला घर पर रहने से ही है। फिर आगे रामचंद्र जी कहते हैं, एही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। एही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। तो आगे कहते हैं, सास ससुर के चरणों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और जब जब मातु करही सुधि मोरी, होई प्रेम विकल मति भोरी। और जब जब माता मेरी सुधि करके प्रेम से व्याकुल हो जाए और घबरा जाए, तब तब पुरानी कथाओं को कहकर माता जी को समझाना। हे सुमुखी, मैं निष्कपट भाव से कहता हूँ कि मैं तुमको यहाँ माता की हित के लिए घर में छोड़ रहा हूँ। हे मृगनयनी, मैं पिता के वचनों को प्रमाणित कर शीघ्र ही वन से वापस लौट आऊँगा। हे हंसगामिनी, मार्ग में कुश कांटे और कंकड़ हैं, जिसमें बिना जूतियों के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर है। रास्ते में दुर्गम पहाड़ है तथा मनुष्यों का आहार करने वाले राक्षस घुमा करते हैं। मन की विपत्ति कही नहीं जाती। ऐसा विचार कर घर पर ही रहो। फिर आगे कहते हैं, सुनि मृत्यु बचन मनोहर सिए के, लोचन ललित भरे जल सिए के। शीतल सीख दाहक भई कहे से, चकही सरद चांदनी सी जय से, चकही सरद चांदनी सी जय से। तो फिर आगे पति के मधुर व मनोहर वाणी को सुनकर सीता जी के नेत्रों में जल भर आया। उनका शीतल और सीख भी सीता जी के हृदय में अग्नि के समान दाह उत्पन्न कर रहा है। और सीता जी दुखित होकर सोचने लगी कि स्वामी मुझे छोड़कर वन को जाना चाहते हैं। तब सीता जी नेत्रों के आंसुओं को रोककर और धैर्य धारण कर कहती है, आगे क्या कहती है, लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षम विदे विबड़िया बिनय मोरी। दीन्ही प्राणपति मोहि सीख सोई, जेहि विधि मोर परम हित होई, जेहि विधि मोर परम हित होई। लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षम विदे देवी बड़ी अभिनय मोरी। तो आगे कहती है सीता जी कि सीता जी अपने सासू के पांव लगकर हाथ जोड़कर और बोलती है, हे माता मुझे क्षमा करना। प्राणनाथ ने मुझे वही शिक्षा दी जिससे मेरा परम हित हो। फिर आगे सीता जी कहती है, मैं पुनि समूझी दिखी मन माही,
पिए वियोग सम दुख जग नाही। पिए वियोग सम दुख जग नाही। सीता जी कहती है कि मैं अपने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान स्त्री को संसार में दूसरा और कोई दुख नहीं है। फिर आगे सीता कहती है, प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम्हा बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। सियावर रामचंद्र की जय। आगे कहती है, हे प्राणनाथ, हे करुणा के धाम, हे सुंदर सुख देने वाले चतुर राम जी, आपके बिना मुझे स्वर्ग लोक भी नरक के समान है। इस प्रकार सीता जी रामचंद्र जी को कह रही है। सियावर रामचंद्र की जय। शरणम।